स्वागत है, नमस्कार आप सभी लोगों को। नेपाल क्रिकेट को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने सिर्फ नेपाल क्रिकेट तक अपनी क्रिकेट सीमित नहीं रखी। इन्होंने आईपीएल भी खेला, इन्होंने सीपीएल भी खेला, इन्होंने बिग बैश भी खेली, इन्होंने लंका प्रीमियर लीग भी खेली। इन्होंने जहां ये गए वहां नेपाल क्रिकेट का नाम बनाया और नेपाल क्रिकेट को वर्ल्ड मैप पर लाकर रख दिया, विश्व के मानचित्र पर लाकर रख दिया। इसीलिए यह खबर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। बीते समय में आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो संदीप लामिछाने को लेकर के आरोप लगे थे, लेकिन वो हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। नेपाल की पब्लिक ने, नेपाल के फैंस ने, उनके फैंस ने जो क्रिकेट को चाहने वाले थे, उन्होंने लगातार ये कहा कि भाई हम संदीप लामिछाने के साथ हैं, और वही अब यहां पर आपको होता हुआ दिखाई दिया है। जो स्थानीय कोर्ट है उसकी तरफ से एक आदेश आया है। आदेश के बाद नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन की जो कॉपी है वो मैं आपके सामने यहां पर रख दे रहा हूं, और इसमें अगर आप देखोगे तो सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो सारी की सारी चीजें थी जिसकी वजह से उन पर बैन लगा हुआ था, कप्तान थे नेपाल क्रिकेट टीम के, वर्ल्ड में जाने माने खिलाड़ी थे, और उनको लेकर के अब ये सारी चीजें हट गई है। क्या लिखते हैं इस चिट्ठी में? सबसे पहले सम्मानित, अगर मैं कोई गलत उच्चारण करूं, गलत प्रोनाउंसिएशन करूं तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो लिखा है इस प्रेस रिलीज में, प्रेस विज्ञप्ति में, उसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सम्मानित उच्च अदालतें पाटन को, जो पाटन की जो हाई कोर्ट है वहां का ये आदेश है, लोकल कोर्ट है उसका आदेश है। सम्मानित उच्च अदालत पाटन को मिति, तारीख लिखी हुई है, दिन लिखा, साल लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है, को फैसला बमेजिम नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेटर टिमका खिलाड़ी संदीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कार मुकदमा निर्दोष रहे को भनी फैसला आय को हुंदा। संदीप लामिछानेलाई घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय सबे प्रकार का क्रिकेट खेल गतिविधि बाट निलंबन फुकुआ गरिए को जानकारी गरमदुआ छो। तो ये कहीं ना कहीं बताया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप लास्ट का जो तीसरी लाइन है, संदीप लामिछानेलाई घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय सभी प्रकार का, मतलब चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उन सब चीजों में जो उन सब गतिविधियों में जो हिस्सा लेने पर निलंबन लगा था, जो सस्पेंशन लगा था, वो तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है, यानी विद इमीडिएट इफेक्ट उसे हटाया जाता है। और ये चीज आप अभी फिलहाल आगे उनके करियर पर आती हुई नहीं देखोगे। इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं जो आपको बताएगी कि किस तरीके से जो है वो इस पूरे के पूरे मामले में संदीप लामिछाने को लेकर के जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल है उसने अपनी तरफ से भी इसको लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी की है, और वहां पर भी इन बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे अब हम उसे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसके लिए देख रहे हैं, और हम वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं कि संदीप लामिछाने आपको वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो नेपाल क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खबर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पर कुछ हो सकती है। जिस दिन नेपाल क्रिकेट टीम वर्ल्ड टी20 टीम का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन भी इसको लेकर के बात सामने निकल कर आई थी। संदीप लामिछाने का खुद एक मैसेज आया था जिसको बहुत भावुक तरीके से लिया गया था, और उन्होंने तब भी यही कहा था कि मैं सारी चीजें ऊपर वाले पर छोड़ता हूं, मैं भगवान पर सारी चीजें छोड़ता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पक्ष में नतीजा आएगा। आज वो चीज आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, द क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ क्रिकेटर संदीप लामिछाने। ये जो क्रिकेट नेपाल स्टाफ, ऊपर आप वेबसाइट का नाम भी देख सकते हैं cricketnepal.com, जो एक तरीके से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से ये मैंने तस्वीर निकाली है जो नेपाल क्रिकेट को ट्विटर हैंडल जो उनकी अपडेट्स देता है। इसके बाद लिखा है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल लिफ्टेड हिज सस्पेंशन इमीडिएटली आफ्टर द पाटन हाई कोर्ट एक्विटेड हिम इन द रेप केस। जैसे ही मामला जो है वो जैसे ही फैसला उनके पक्ष में आया, वैसे ही जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने ये सारा का सारा बैन हटा दिया। और इसमें मैं मानूंगा कि ये मुश्किल वक्त था, और अमूमन तौर पर इस तरीके से क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा बुरा भला सुनने को मिलता है, बट नेपाल की पब्लिक खड़ी रही, नेपाल के फैंस खड़े रहे संदीप लामिछाने के पीछे, नेपाल की क्रिकेट टीम के पीछे। आज भले ही रोहित पौडेल कप्तान हो, आज भले ही संदीप लामिछाने एक तरीके से वापसी करेंगे, बट स्टिल जिस तरह की यूनिटी दिखाई, जिस तरह की एकता की ताकत दिखाई, जिस तरीके का आप बोलोगे कि यूनिटी में जो ताकत होती है वो देखने को मिली नेपाल क्रिकेट में इस दौरान, वो बड़ी जबरदस्त थी। इसके बाद वो लिखते हैं, with the suspension lifted, लामिछाने is now allowed to participate in all type of domestic and international matches। जो जाहिर सी बात है नेपाली में भी जो मैंने आपको प्रेस रिलीज पढ़कर बताई, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल is intending to send him to the USA and the West Indies for the ICC T20 World Cup 2024। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि इंटेंड मतलब वो इस तरफ प्रयास कर रहे हैं
कि अब जल्दी से यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप पर संदीप लमिचने को भेजा जाए, फॉलोइंग द acquittal by the Patan High Court in the rape case. CAN has decided to allow him to play in the World Cup. तो वर्ल्ड कप को लेकर के इससे अच्छी खबर इस वक्त पर नेपाल क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकती भाई। जिस तरीके से इस खिलाड़ी को, जैसा मैंने कहा, ओडीआईज में अगर आप आज भी देखोगे तो संदीप लमिचने के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, फास्टेस्ट 100 विकेट्स का। उन्होंने राशिद खान को पीछे छोड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 42 गेम्स में उन्होंने ये कर दिखा दिया था। तो संदीप लमिचने की वापसी नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, और आपने देखा होगा एशिया कप में जिस तरीके से ये टीम लड़ी, एशिया कप में इन्होंने पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी पाकिस्तान में जाकर। और उस वक्त पर मैंने एक इंटरव्यू किया था, जो कोच हैं मोंटी देसाई, उन्होंने जब मुझे बताया कि जिस तरह का एक्सपीरियंस था, और इंडिया के अगेंस्ट भी अगर आप देखोगे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी थी पावर प्ले में, उसके बाद इंडिया मैच में वापस जरूर आया, जड्डू ने कुछ विकेट्स लिए, कुलदीप को विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन हमारे टॉप ऑर्डर को इन्होंने जिस तरीके से मारा, जसप्रीत बुमराह वो मैच नहीं खेल रहे थे, इंडिया वापस आ गए थे ड्यू फॉर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड। उस वक्त पर अगर आप याद करोगे तो नेपाल क्रिकेट टीम ने बढ़िया क्रिकेट खेली थी। एशिया कप जो अभी श्रीलंका में हुए थे, तो 2023 के उस टूर्नामेंट में भी आप देखोगे कि विदाउट मतलब जो आप कह सकते हो कि भाई बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट पेस अटैक, बेस्ट बैलेंस के बिना भी जिस तरीके से उन्होंने खेला, आपको साफ तौर पर नजर आया कि भाई नेपाल क्रिकेट टीम, अगर संदीप लमिचने इस टीम से जुड़ते हैं तो फिर किस तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकती है। और एक बैलेंस आता है क्योंकि इतनी जगह खेला हुआ है बंदा है, सीपीएल काफी खेली हुई है उसने, तो वेस्ट इंडीज में जाकर जो है वो बता सकता है कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं वहां पर। ये जो मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, जो मैंने मोंटी देसाई का इंटरव्यू किया था, ये हमने कैंडी में इंटरव्यू किया है, पल्ले केले में, जहां पर नेपाल की टीम रुकी हुई थी। और लगातार मेरी बात होती है मोंटी देसाई सर से, और लगातार नेपाल क्रिकेट के बारे में बताते रहते हैं कि ये बढ़िया हो रहा है, ये चीजें हम अच्छी कर रहे हैं, फैंस को लेकर के बात करते हैं, तमाम ऐसी बातें करते हैं जिनको लेकर के लगता है कि कितने डेडिकेटेड हैं, और नेपाल के प्लेयर्स ने उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, प्लेयर्स धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। और पाकिस्तान गेम के बाद, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था कि कैसे लड़कों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, दे आर नाउ वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। उस वक्त पर उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला नहीं था, ये इंडिया के अगेंस्ट जो एशिया कप में हुआ था उस मैच खेलने से पहले की तस्वीरें हैं। तो ग्रेट एक्सपीरियंस वॉचिंग नेपाल टीम। मैंने खुद नेपाल की टीम को बहुत क्लोज से देखा उस टूर्नामेंट में, और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं और बहुत सारे लोग देहरादून में नेपाल से हैं, मेरे खुद अपने कई दोस्त हैं जिन्हें हम आज भी दाई दाई कहकर बुलाते हैं। तो एक अगर नेपाल की टीम अच्छा करती है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें ये लगता है नहीं यार ये इंडिया की टीम नहीं है। ऐसा लगता है क्योंकि बचपन से उन्हीं लोगों के बीच पले बड़े हैं, उन्हीं लोगों के बीच की भाषा के बारे में हमें पता है, उस तरह के गाने सुनते आए हैं, उस तरह के लोगों से बातचीत करते आए हैं, वो लोग आज हमारे दोस्त हैं। तो अगर नेपाल की टीम अच्छा करती है तो सही मायनों में हमें भी अच्छा लगता है। एंड बिकॉज क्योंकि नेपाल की टीम की हमारी सेना, नेपाल की टीम बोल रहा हूँ, नेपाल के जो गुरखा हैं उनका हिस्सा हमारी सेना में है, उनकी भागीदारी हमारी सेना में है। आज भी गुरखा को लेकर के जो रिस्पेक्ट है, आफ्टर जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंट वॉरफेयर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो नेपाल के साथ जैसा मैंने कहा एक आत्मिक जुड़ाव है आपका, एक आप उस तरीके से देखते हो, एक आपका ह्यूमन एंगल उसमें जरूर निकल कर आता है, एक आप कनेक्ट फील करते हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। मैंने फौज का एग्जांपल दिया, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जिसके भी माता पिता फौज में होंगे वो गुरखा रेजिमेंट के बारे में जानते होंगे। उत्तराखंड में एक रेजिमेंट यूनिट है, गुरखा रेजिमेंट ट्रेनिंग यूनिट रायवाला में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार जो नेपाल के बारे में मुझे फैसिनेट करती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आगे देखना चाहता हूँ। बट फिलहाल ऑल द बेस्ट टू रोहित पौडेल, ऑल द बेस्ट टू संदीप लमिचने, ऑल द बेस्ट टू नेपाल क्रिकेट टीम। वर्ल्ड कप जाओ, आई थिंक 2014 के बाद उनका 10 साल बाद पहला T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। एंड गजब खेल दिखा कर आओ, जीतना हारना सब ऊपर वाले के हाथ में, सारी चीजें उसके हाथ में, बट शो योर बेस्ट। मतलब ये मैं जरूर कहूंगा बिफोर द वर्ल्ड कप। एंड नेपाल क्रिकेट को लेकर के आपको लगातार यहाँ पर कवरेज मिलती रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार। नेपाल से हमें पहले भी बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हम चाहते हैं कि नेपाल के जो फैंस हैं वो जरूर जुड़े निश्चित तौर पर, और हम इसी तरीके से नेपाल क्रिकेट को लेकर के भी बातचीत करते रहेंगे, बिकॉज वहां के फैंस में भी बड़ी दीवानगी है क्रिकेट को लेकर के, और हम चाहते हैं कि उस दीवानगी को हमारी आवाज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए क्या लग रहा है संदीप लमिचने के आने के बाद कितनी स्ट्रांग हो गई है टीम। जो बंदा बीबीएल देख चुका है, आईपीएल में आई थिंक उसके 11 के करीब विकेट्स हैं, दिल्ली के लिए खेला हुआ है। मेरा अपना पर्सनल इंटरेक्शन है संदीप लमिचने के साथ, एक इवेंट था दिल्ली में जहां पर मैं उनसे मिला था पहली बार। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आपको आगे भी अपडेट्स देता रहूंगा।
मोंटी देसाई सर का इंटरव्यू जरूर कोशिश करूंगा एक बार फिर आपके लिए लाने के लिए, और जरूरत पड़ी तो नेपाल भी आएंगे क्रिकेट टीम से चर्चा करने के लिए, बट उससे पहले आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।